हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड की। तो देखो, ये वाला पार्ट जो था उसको बोल रहे थे हम ITCZ, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ इन द आइडल फेज। देन ये मेरा सब ट्रॉपिकल एरिया था, सब ट्रॉपिकल एरिया एंड सब पोलर एरिया, एंड ये मेरे पोल थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे हमारी ITCZ थी और यहाँ पे विंड ऐसे मूव कर रही थी। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड यहाँ पे ऐसे मूव कर रही थी। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड देन यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऐसे विंड का सर्कुलेशन था। तो इस वाले सेल को हमने बोला था हार्टली सेल, इसको बोला था हमने फेरल सेल, इसको बोला था हमने पोलर सेल। इसके बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं, प्रेशर बैंड कैसे बने, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स, ये विंड देखो कहां से मूव कर रही है। ये विंड कहां से आ रही है? ये विंड आ रही है ईस्ट से। देखो, ईस्ट से निकल के आई है ना, ईस्ट है ना इधर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो देखो, ये विंड ईस्ट से आ रही है, ये विंड भी ईस्ट से आ रही है। देखो, समझ आ रहा है? ईस्ट से विंड ये फ्लो कर रही है। और मैंने जब ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था कि कैसे हम विंड का नाम देते हैं, कहां से जहां से वो निकल के आती है, जहां से वो मूव करती है, उसको उसी पर्टिकुलर एरिया का हम नाम दे देते हैं। तो देखो, ये ईस्ट से निकल के आ रही है, इसलिए इनको बोलते हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। अब इसको देखो, ये कहां से आ रही है? ये वाली विंड ये आ रही है वेस्ट से, इसलिए इनको बोलते हैं हम वेस्टर्लीज। ऐसे देखो, इनकी डायरेक्शन किस तरह, इनकी डायरेक्शन कैसे है? इनकी डायरेक्शन किधर से है? वेस्ट से है, इसलिए इनको बोलते हैं हम वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। अभी देखो, ये कहां से आ रही है? इनकी डायरेक्शन कहां से है? इनकी डायरेक्शन है हमारी ईस्ट से, इसलिए इनको बोलते हैं ईस्टर्लीज। ठीक है, तो ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ईस्टर्ली ट्रेड विंड, वेस्टर्ली एंड ईस्टर्लीज। ठीक है, ये ईस्टर्ली, ये हमारी ईस्टर्ली पोलर रीजन वाली है, ये हमारे वेस्टर्लीज, इनको वेस्टर्लीज बोलेंगे, और ये हमारी ईस्टर्ली ट्रेड विंड या ITCZ। ठीक है, ये वाला हमारा जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड इनको बोलेंगे, और जिसके बीच में फॉर्म हो रही है इसको बोलते हैं ITCZ। ITCZ का कंसेप्ट हम देख चुके हैं, और ITCZ का दूसरा नाम होता है डोनाल्ड ट्रम्प, वो बात भी ध्यान रखना। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेराइन सेडिमेंट। ठीक है, मेराइन सेडिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको सी सेक्शन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत बार बी पार्ट में पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेराइन सेडिमेंट पे डिस्कस करते हैं। मेराइन सेडिमेंट ओशन डिपॉजिट या ओशन ऊज। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है मेराइन सेडिमेंट का, वो बेसिकली 4 टाइप्स का है। कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट टाइप है लिथोजिनस सेडिमेंट, सेकंड है बायोजिनस सेडिमेंट, एंड थर्ड है हमारा हाइड्रोजिनस, एंड फोर्थ है हमारा कॉस्मोजिनस सेडिमेंट्स। ठीक है, तो आपको सी सेक्शन में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बायोजिनस सेडिमेंट है। ठीक है, बायोजिनस सेडिमेंट में हमारी ये सिलसिडी एंड लाइसोक्लाइन, सिलिशियस ऊज, कैल्केरियस ऊज, CO2 का क्या इम्पैक्ट है, पीएच का क्या फर्क पड़ता है ओशन वाटर से, तो ये सब कुछ हमारा इसमें डिस्कस करेंगे बायोजिनस सेडिमेंट में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 4 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनपे हम। ठीक है, लिथोजिनस पे, बायोजिनस पे, हाइड्रोजिनस पे एंड कॉस्मोजिनस पे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा लिथोजिनस सेडिमेंट। तो देखो, लिथोजिनस सेडिमेंट कैसे हमारा फॉर्म होता है? बहुत सिंपल है। जो इसका सोर्स होता है वो लैंड एंड कंटिनेंट्स हमारे होते हैं। मींस क्या होगा? लैंड एंड कंटिनेंट वाले एरिया पे सबसे स्टार्टिंग में वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद में जो वो सेडिमेंट है उसको वो ड्राइव किया जाता है, जो हमारी रिवर हो गई, रिवर वाटर से एंड विंड से एंड ग्लेशियर से। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करेगा? वो सेडिमेंट ड्राइव होके ओशन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसका सोर्स हो गया वो हमारा लैंड एंड कंटिनेंट हो गए, और जो ड्राइव करते हैं वो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी? हमारी
विंड, रिवर एंड ग्लेशियर। एक्चुअली में जो ये लिथोजिनस सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है जाके ओशन वाटर में, वो 90% तो रिवर वाटर के द्वारा होता है। रिवर वाटर उसको जाकर डिपॉजिट करती है। देन विंड भी हमारा क्या करती है, डिपॉजिट करती है, ठीक है। एंड ग्लेशियर के द्वारा भी ओशन वाटर में हमारा सेडिमेंट क्या होता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर डिपॉजिट मोस्टली बाय वाटर एंड एयर, मोर देन 90% डिपॉजिटेड बाय वाटर। मींस जो हमारा लिथोजिनस सेडिमेंट है वो लगभग 20 मेट्रिक टन क्या होता है, ओशन वाटर में डिपॉजिट होता है, और 90% इसको डिपॉजिट करता है वाटर, ठीक है। एंड कुछ पार्ट डिपॉजिट किया जाता है विंड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैक्सिमम जो लिथोजिनस सेडिमेंट है उसमें मैक्सिमम में क्या देखने को मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है, ठीक है। और इसकी टू वेराइटीज हैं। फर्स्ट वाले को बोलते हैं नेरेटिक लिथो सेडिमेंट एंड सेकंड को बोलते हैं पेल्जिक सेडिमेंट्स। जो नेरेटिक लिथो सेडिमेंट है, जो उसका साइज होता है वो कोर्स ग्रेन होता है, एंड ये हमें मिलता है कंटिनेंटल सेल्फ पे, कंटिनेंटल स्लोप पे या कंटिनेंटल राइज पे। सेकंड टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं पेल्जिक सेडिमेंट, और जो उसका साइज होता है वो साइज होता है उसका क्ले एंड वेरी क्ले साइज का बेसिकली हमारा पेल्जिक सेडिमेंट होता है, ठीक है। मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं बायोजिनस सेडिमेंट की। जो सेकंड टाइप होता है हमारा सेडिमेंट का, बायोजिनस सेडिमेंट, ठीक है। तो बायोजिनस सेडिमेंट की बात करते हैं। ये कंप्राइज करता है, कंप्राइज द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मीन्स इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके रिमेनिंग पार्ट रहते हैं, जैसे उसके टीथ हो गए, उसके बोन हो गए, ठीक है। एंड प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो उसकी सेल्स होती है, मीन्स जो कैल्केरियस सेल हो गई, जैसे लिसिस सेल हो गई, ठीक है, वो उसमें क्या रहती है, मिलती है बायोजिनस सेडिमेंट में, ठीक है। मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनिमल्स, कोई भी हार्ड पार्ट एनिमल का, ठीक है। लेकिन कितना परसेंट होना चाहिए वो, कब उसको हम बोलेंगे कि बायोजिनस सेडिमेंट है। जैसे कोई सेडिमेंट है हमारा और उसमें थोड़े बहुत क्या बोलते हैं, बोन मिल गए, टीथ मिल गए, ठीक है, या कोई सेल्स मिल गए, तो कितने परसेंट होने चाहिए उस पर्टिकुलर सेडिमेंट में कि हम उसको बोले कि ये बायोजिनस सेडिमेंट है। तो वो परसेंटेज होता है 30%। तो द व्हेन द सेडिमेंट कंटेन मिनिमम 30% ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट, जब वो 30% हमारा ऑर्गेनिक पार्ट को कंटेन करेगा तब उसको बोलेंगे हम बायोजिनस सेडिमेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पार्ट बी में ही आया था, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो 30% क्या होगा, 30% बायोजेनिक मटेरियल्स लाइक टीथ एंड एनी हार्ड पार्ट, एंड 70% उसमें होनी चाहिए ऊज। ऊज मीन्स जो हमारा मटेरियल है, मीन्स वो कोई रॉक फ्रेगमेंट हुआ है, कुछ भी चीज हो गई, ठीक है। रॉक फ्रेगमेंट इन द सेंस कि कोई भी मटेरियल हमारा, जैसे मैंने बोला था ना आपको, सब अभी बात कर रहे थे हम, जो फर्स्ट था लिथोजिनस सेडिमेंट, ठीक है। तो छोटे छोटे रॉक फ्रेगमेंट आए थे, ठीक है। रॉक फ्रेगमेंट्स में क्या था कि हमारा, जैसे हमारा कोई मान लो क्ले पार्टिकल हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 30% अगर हमें बायोजेनिक सेडिमेंट मिल रहा है तो उसको बोल देंगे 30% हमारा अगर बायोजेनिक पार्ट मिल रहा है तो उसको बोल देंगे बायोजेनिक सेडिमेंट, और उसमें 70% क्या होती है, ऊज होती है, ठीक है। आराम से समझने की कोशिश करना यार, ठीक है। बहुत आसान है, तो कुछ टफ नहीं है इसमें, बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने किसी की बात की, अभी तक हमने बात की लिथोजिनस सेडिमेंट वो हो गए जो लैंड से, मैं रॉक पत्थर से टूट फूट के पहुंच गए ओशन में, ठीक है। किसको कौन लेके आया, उनको लेके आया, रिवर लेके आएगी, या फिर विंड लेके आएगी, या फिर ग्लेशियर लेके आएगी, जाके जाके डाल देगा ओशन वाटर में, ठीक है। तो हमारे लिथोजिनस सेडिमेंट हो गए। सेकंड हमारा बायोजिनस सेडिमेंट है। बायोजिनस है मीन्स इसमें बायोजिनस है, मतलब इसमें क्या होगा कि हमारा कुछ रिमेन ऑर्गेनिक पार्ट हो गए हमारे, ठीक है, एनिमल्स के। वो कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो 30% होना चाहिए। 30% होगा, 70% क्या होगा उसमें हमारा ऊज होगा। उस मटेरियल को क्या बोल देंगे, उस सेडिमेंट को क्या बोल देंगे, उस सेडिमेंट को बोल देंगे हम बायोजिनस सेडिमेंट बोल देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बायोजिनस सेडिमेंट है वो कॉमनली टू टाइप के हमारे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कैल्केरियस एंड सेकंड है होता है सिलिसियस। जो कैल्केरियस सेडिमेंट, बायोजिनस सेडिमेंट या कैल्केरियस जो ऊज है उसका केमिकल कंपोजिशन होता है CaCO3, और जो सिलिसियस ऊज है उसका केमिकल कंपोजिशन होता है SiO2, ठीक है। कैल्केरियस ऊज कंटेन करता है फोरामेनिफेरा को एंड कोकोलिथोफेरस को, फोरामेनिफेरा एंड कोकोलिथोफेरस।
और जो सिलिशियस ऊज है वो कंटेन करता है डायटम को एंड रेडोलेरिया को। क्लियर है यहाँ तक? जो कैल्केरियस ऊज हमें ओशन वाटर में मिलेंगे वो हमेशा मिलेंगे हमें शैलो वाटर में। कहाँ मिलेंगे? शैलो वाटर में एंड वार्म वाटर में। शैलो एंड वार्म वाटर में हमारा कैल्केरियस ऊज हमें देखने को मिलेंगे। जो हमारे सिलिशियस ऊज है वो हमें मिलेंगे डीप वाटर, डीप एंड कोल्ड वाटर में। कहाँ मिलेंगे? डीप एंड कोल्ड वाटर में। ये 2-3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं और ये रिपीट कर करके नेट ने पूछे हुए हैं। ये बिल्कुल यही चीज पूछी हुई है। कभी वो मैच करने के लिए दे देगा, डायटम दे देगा, डायटम हमारा सिलिशियस ऊज है या कैल्केरियस ऊज है। ठीक है, जब वो पूछ लेगा कि जो हमारा कैल्केरियस ऊज है वो वार्म वाटर में बनता है या कोल्ड वाटर में बनता है। ठीक है, या सिलिशियस ऊज को पूछ लेगा वो कोल्ड वाटर में बनता है या वार्म वाटर में बनता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप ध्यान में रखना इन चीजों को। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो सिलिशियस ऊज है वो कोल्ड वाटर में मिलता है, जो कैल्केरियस ऊज है वो वार्म वाटर में मिलता है। तो आप थोड़ा आइडिया लगाना, जैसे हम लोग ओशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, ओशन टेम्परेचर में डिस्कस कर लिया अच्छे से। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कहाँ पे हमारी अप वेलिंग हो रही है, कहाँ पे हमारी डाउन वेलिंग हो रही है। तो इससे थोड़ा इसको कोरिलेट करना कि ओशन वाटर में कहाँ पे हमारा वार्म वाटर है, कहाँ पे हमारा कोल्ड वाटर है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको फिट करना जो हमारे ऊज मिल रहे हैं। ठीक है, फिर सोचना कि वहां पे सिलिशियस ऊज मिलेगा या कैल्केरियस ऊज मिलेगा। मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया का कोल्ड वाटर है या वार्म वाटर है। अगर वार्म वाटर होगा तो कैसा ऊज मिलेगा हमें? कैल्केरियस मिलेगा। अगर उस पर्टिकुलर एरिया पे कोल्ड वाटर है तो कैसा ऊज मिलेगा हमको? सिलिशियस ऊज मिलेगा। ठीक है, बेसिक आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसे करके उसको फ्रेम करने की कोशिश करना। इसलिए फ्रेंड्स मैंने बोला था आपको कि आपको अगर आप लोग अगर ओशन अभी पढ़ रहे हैं तो आपको ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, ठीक है, वो तो एबीसीडी के ओशन कराते हैं, वो तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस वाले तो आप पहले एक बार जाके ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, ठीक है, ये देख ले एक बार। ठीक है, थोड़ा फिर आइडिया लग जाएगा आपको कि ओशन वाटर में कहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कहाँ पे हमारा मीन्स वार्म वाटर है, कहाँ पे हमारा कोल्ड वाटर है। ठीक है, फिर हमने ओशनिक करंट भी डिस्कस की थी। तो ओशनिक करंट में भी आप मेकअप देख लेना है कहाँ पे हमारी फेलिंग हो रही है, कहाँ पे हमारी डाउन वेलिंग हो रही है, कहाँ पे हमारी कोल्ड करंट है, कहाँ पे हमारी वार्म करंट है। देखो सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कहीं पे वार्म वाटर, वार्म करंट मूव कर रही है, ठीक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम में वार्म करंट मूव कर रही है तो सरफेस का वार्म वाटर होगा, वो इस उस पे भी डिफरेंट इफेक्ट डालेगा। वहां पे कैल्केरियस मिलेगा, सिलिशियस मिलेगा। कहीं पे हमारी कोल्ड करंट मूव कर रही है तो वो सीधी सी बात है, वो जो हमारा बायोजेनस सेडिमेंट्स मिल रहे हैं तो उस पर भी इफेक्ट डालेगा वो। ठीक है, तो इसलिए इसका हर टॉपिक मिला जुला है। जो जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे सब एक सबका एक दूसरे से रिलेशन है। इवन क्लाइमेटोलॉजी का भी, जैसे मैंने क्लाइमेटोलॉजी के सामने आपके सामने डिस्कस किया था ना, ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, ठीक है, उसका भी रिलेशन है यहाँ पे। जैसे हम एकमैन स्पाइरल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो सब ये मिले जुले हैं टॉपिक आपस में। ये नहीं कि आप एक छोड़ दोगे दूसरे को कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे इनको थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कैल्केरियस का केमिकल कंपोजिशन CaCO3, फोरामिनिफेर एंड कोकोलिथोफेरस। सिलिशियस का केमिकल कंपोजिशन हमारा SiO2। ठीक है, SiO2 होता है, इसमें डायटम रेडोलेरियम मिलते हैं। जो हमारा सिलिशियस ऊज है वो मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमेशा हमेशा वार्म वाटर में। एंड जो सिलिशियस ऊज है वो मिलता है हमारा कोल्ड वाटर में। ये हमारा शैलो डेप्थ में मिलेगा, ये हमारा डीप वाटर में मिलेगा। या तो कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक, नहीं प्रॉब्लम है तो जो सिलिशियस ऊज है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पे वो मिलेगा? तो जो सिलिशियस ऊज है उसकी लोकेशन होते हैं, मीन जो मिलते हैं वो हमारा हाई लेटीट्यूड्स पे मिलता है। और हाई लेटीट्यूड्स पे हमें क्यों मिलता है? हाई लेटीट्यूड्स पे हमारा कैसा वाटर रहता है, वार्म वाटर रहेगा या कोल्ड वाटर रहेगा? वहां पे मिलता है हमें कोल्ड वाटर। और जो सिलिशियस ऊज है वो मिलता है हमें ब्लू CCD, वो CCD के नीचे मिलता है, CCD के नीचे मिलता है। अभी फिलहाल के लिए बस ध्यान में रख लो CCD के नीचे मिलते हैं। अभी आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं CCD के बारे में, CCD होती क्या है ये। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो, जो सिलिशियस ऊज है वो CCD के नीचे मिलता है, जहाँ पे अपवेलिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे कोल्ड वाटर होगा, वाटर क्या करेगा, सिंक करेगा, वहां पे क्या होगी, अपवेलिंग होगी। वहां पे क्या मिलता है, हमारा सिलिशियस ऊज मिलता है कोल्ड वाटर में एंड डीप वाटर में। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि इक्वेटर पे हमारा कोल्ड वाटर रहता है या वार्म वाटर रहता है? वहां पे सिलिशियस ऊज मिलेगा या कैल्केरियस ऊज मिलेगा? ठीक है,
तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। वैसे मैं इक्वेटर को डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने, तो आप मुझे क्या करना, कमेंट करना, ठीक है, इक्वेटर के बारे में। जो इसकी एल की होती है वो डायटम्स एंड प्रोटोजोआ हमारा क्या, रेडोल एरिया है। अच्छा, जो डायटम्स है एंड रेडोल एरिया है, जो डायटम है इसका जो रेडोल एरिया उसके टेस्ट से जो हमारा ऊज बनता है, इसके टेस्ट से हमारा सिलिसियस ऊज बनता है बेसिकली, ठीक है, डायटम के एंड रेडोल एरिया के। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में बन रहा है ना, तो सिलिसियस ऊज क्या होगा, कैल्केरियस ऊज क्या होगा। मीन सिलिसियस ऊज इसमें सिलिका होगा, मैसिसिडी से नीचे मिलेगा, हमारा कोल्ड वाटर मिलेगा, डीप वाटर में मिलेगा, जहाँ पे ओपन होंगे वहां पे मिलेगा, जहाँ पे हमारे हायर लेटीट्यूड्स में मिलेगा ये, ठीक है। और जिसके एग्जांपल हैं वो रेडोल एरिया एंड डायटम्स है, ठीक है। अभी ऐसे करके कैल्केरियस कैल्केरियस ऊज को ऐसे फिगर बनाते हैं। अब कैल्केरियस ऊज की बात कर लेते हैं जी। कैल्केरियस ऊज कहाँ में मिलेगा हमारा, ये मिलते हैं हमारा शैलो डेप्थ एंड वार्म वाटर में, शैलो डेप्थ एंड वार्म वाटर में। अब वार्म वाटर कहाँ पे मिलता है हमारा, वार्म वाटर मिलता है हमारा लो लेटीट्यूड्स पे। तो इसकी जो लोकेशन होगी इसकी लो लेटीट्यूड्स, एंड ये मिलता है अबव द सीसीडी, ये सीसीडी से ऊपर मिलता है। सिलिसियस ऊज हमारा सीसीडी से नीचे मिलता है। सीसीडी क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखो, जो कैल्केरियस ऊज है वो सीसीडी से ऊपर मिलता है, और जो सिलिसियस ऊज है वो सीसीडी से नीचे मिलता है, सेलो डेप्थ पे, वो वाटर पे, ठीक है। जो उसकी एल की है वो कोकोलिथोफेरस है, एंड प्रोटोजोआ का फोरामिनिफेरा है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या होगा इसका, CaCO3 हो गया, ठीक है। तो आपके माइंड में थोड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है अब, मीन्स इसको देख के, वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर को देख के। अगर आपने टेम्परेचर वाला अगर आपको ओशन टेम्परेचर के बारे में पता है, एंड अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग का पता है कि कहाँ पे हमारा सिलिसियस ऊज मिल रहा है, कहाँ पे हमारा कैल्केरियस ऊज मिलेगा, ठीक है। थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करो, सिलिसियस कहाँ मिलेगा, कैल्केरियस कहाँ मिलेगा। अभी तक हमने ये बात की कि जो कैल्केरियस है उसका केमिकल कंपोजिशन CaCO3 है, सिलिसियस का SiO2 है, ठीक है। जो कैल्केरियस है हमारा वार्म वाटर मिलेगा, सेलो डेप्थ पे मिलेगा। जो उसके लिए जो उसके एग्जांपल है कोकोलिथोफेरस एंड फोरामिनिफेरा है। रेडोल एरिया आइटम किसका है, सिलिसियस ऊज का है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन का SiO2 है, कहाँ पे मिलेगा, वो कोल्ड वाटर मिलेगा, डीप वाटर मिलेगा, और सीसीडी से नीचे मिलेगा, और कैल्केरियस ऊज हमारा सीसीडी से ऊपर मिलेगा, ठीक है। चलो और आगे डिस्कस करते हैं हम। रेंट टेबल समझने की कोशिश करना। ये हमारा लिथोजिनस जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, लिथोजिनस सेडिमेंट के बारे में बात की थी हमने। तो यहाँ पे कंपोजिशन है, यहाँ पे सोर्स है, और यहाँ पे लोकेशन है, किस किस लोकेशन पे मिल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कंटिनेंटल, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा कंटिनेंटल मार्जिन है, ठीक है, कंटिनेंटल मार्जिन। तो फर्स्ट कंपोजिशन है रॉक फ्रेगमेंट, ठीक है। रॉक फ्रेगमेंट का जो सोर्स होगा वो रिवर होती है, ठीक है। रिवर से जाएगा ये, जो रिवर्स का सोर्स है, देन जो इसकी लोकेशन है वो कंटिनेंटल शेल्फ है। देन हमारा क्वार्ट्ज एंड सैंड, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज सैंड, देन इसका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, एंड कहाँ पे लोकेशन है इसकी, हमारी क्वार्ट्ज सैंड की, वो हमारी कंटिनेंटल शेल्फ पे, कंटिनेंटल शेल्फ एट हायर लेटीट्यूड्स, ठीक है। तो कंटिनेंटल शेल्फ का जो हायर लेटीट्यूड वाला एरिया है वहाँ पे हमारा क्वार्ट्ज सैंड देखने को मिलेगा। क्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी सोर्स है जो लेके आता है उसको ट्रिब्यूटरी करंट्स, एंड जो इसकी लोकेशन है वो है कंटिनेंटल स्लोप एंड कंटिनेंटल राइज एंड ओशन बेसिन मार्जिन्स, जहाँ पे मिलेगा क्वार्ट्ज साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जब मैं बात कर रहा हूँ ओशनिक की, ओशनिक वाले पार्ट की, तो कंटिनेंटल सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। जो उसके सोर्स है जो उसको लेके आते हैं वो विंड ब्लोन डस्ट एंड रिवर, ठीक है। रिवर में भी आता है ना, मीन्स बहुत जो जो हमारा जो पार्टिकल्स हमारे डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके सोर्स है वो विंड ब्लोन डस्ट एंड रिवर। और कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है हमारा डीप बेसिन में। नेक्स्ट हमारा वोल्केनिक एस, वोल्केनिक एस कैसे आएगा, बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन से ही आएगा। और कहाँ पे मिलेगा, लोकेशन कहाँ उसकी, डीप ओशन बेसिन में। बेसिकली हमको वोल्केनिक एस जो डिपोजिट होएगा, जो उसकी लोकेशन होगी वो होगी डीप ओशन बेसिन में। तो ये फर्स्ट वाला जो मैंने डिस्कस किया था आपको लिथोजिनस सेडिमेंट के बारे में, तो लिथोजिनस सेडिमेंट का ये एक स्ट्रक्चर है, रॉक फ्रेगमेंट कंटिनेंटल शेल्फ पे, रॉक फ्रेगमेंट कंटिनेंटल शेल्फ पे, क्वार्ट्ज सैंड आएगा कंटिनेंटल शेल्फ एंड हाई एल्टीट्यूड्स पे, एंड क्वार्ट्ज सिल्ट मिलेगा हमें कंटिनेंटल स्लोप राइज एंड ओशन बेसिन मार्जिन पे, एंड क्वार्ट्ज सिल्ट एंड क्ले मिलेगा हमारा डीप ओशन बेसिन में। एंड वोल्केनिक एस का जो सोर्स होता है वो है हमारा वोल्केनिक इरप्शन, एंड वो कहाँ मिलता है हमारा डीप ओशन बेसिन में हमारा वो मिलता है। तो उसको आप ध्यान में रखना,
ठीक है, एक ऐसे टेबल ड्रॉ करते हैं हमारा बॉयोजीनस सेडिमेंट की। डिस्कस किया था मेराइन सेडिमेंट का बायोजीनस सेडिमेंट, ठीक है। तो बायोजीनस सेडिमेंट ये रहा हमारा, कितने टाइप का था, 2 टाइप्स का था, कैलकेरियस एंड सिलिसियस, कंपोजिशन CaCO3 एंड SiO2, ठीक है। कंपोजिशन क्या हमारा, कैलकेरियस हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है। इसका सोर्स क्या क्या है हमारे, कोपोलिथोफेरस एंड फोरामिनिफेरा, कहाँ मिलता है, लो लैटिट्यूड पे एंड अबव द CCD, ठीक है। एंड कैसे वाटर मिलता है, ये मिलता है हमारा वार्म वाटर में। कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें वार्म वाटर मिलेगा, ठीक है। सेल्ट एंड कोरल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक इनकी सेल होगी प्रोड्यूसिंग बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, ये हमारा मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे एंड बीच पे मिलता है हमारा। देन कोरल रीफ्स कहाँ मिलते हैं हमारा, कोरल रीफ्स मिलते हैं हमारा शैलो एंड लो लैटिट्यूड रीजन पे, हमारे क्या मिलेगा, कोरल रीफ्स हमारा बेसिकली मिलता है। एंड फिर सेकंड टाइप था हमारा बॉयजिनस सेडिमेंट में सिलिसियस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, SiO2, ठीक है। एंड कहाँ पे मिलते हैं सिलिसियस मिलते हैं हमारा कोल्ड वाटर में। और जो उसके सोर्स थे वो थे हमारे डायटम एंड हिडोलेरिया, ठीक है, ये दो उसके सोर्स थे। एंड ये मिलेगा हमारे, इसको जो लोकेशन होगी वो हायर लैटिट्यूड्स एंड बिलो द CCD, और जहाँ पे अपवेलिंग होगी वहां पे हमारा ये सिलिसियस हमारा मिलता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा कैलकेरियस का एंड सिलिसियस का, ठीक है। ये कोरल रीफ्स के बारे में ध्यान रखना आप, सेलो लो लैटिट्यूड रीजन पे हमारा मिलता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान रखना, ठीक है, कैसे इनका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। आज आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया लग गया होगा उसके बारे में, मीन्स हमारा ओज होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली आज हमने टू टाइप के डिस्कस किए, लिथोजीनस एंड बायोजीनस, ठीक है। और बायोजीनस का आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमारे सिलिसियस होते हैं, कैलकेरियस होते हैं, किसी में SiO2 होता है, किसी में एक में SiO2 होता है सिलिका वाले में, एंड कैलकेरियस में CaCO3 होता है, एक वार्म वाटर में होता है, कोल्ड वाटर में होता है, जहाँ फिलिंग होती है वहाँ पे होता है। एक हमारा मिलता है जो लोकेशन है लोअर लैटिट्यूड्स में, दूसरा मिलता है हमारा हायर लैटिट्यूड्स में। एक हमारा CCD से ऊपर में मिलता है और एक हमारा CCD से नीचे मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे इसी को, हमारा मैराइन सेडिमेंट को। हम अभी चल रहे हैं बॉयजिनस सेडिमेंट पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।